अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, आज क्या पकाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के खस्ता से कुरकुरे से चिकन करेले। बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो आ जाएं, बताती हूँ करना क्या है। अच्छा जी, ये हैं करेले। ठीक है, इनको मैंने आज से तकरीबन 1 महीना पहले नमक लगा के काट के धो के का कड़वा पानी निकाल दिया था और इनको फ्राई करके ठंडा करके मैंने इन्हें फ्रीज़ कर दिया था। और आज ये मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले फ्रीज़र में से निकाल दिए हैं। पानी निकल चुका है, मतलब बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो चुकी है और ये देखें इस तरह से नरम हो गए हुए हैं। लेकिन हम इनको कुरकुरा करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं जो हमने इसमें शामिल करने हैं। चिकन ऑफ कोर्स ये 1 किलो करेले हैं, जिसके लिए मैंने आधा किलो जो है ना चिकन लिया है। प्याज है 2-3 बड़े साइज़ के लेंगे हम, क्योंकि हमने थोड़ा मसाला बनाना है चटपटा सा। तो इसलिए 3 प्याज हैं, 3 टमाटर हैं, ये मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए थे और इनको भी मैं पीस लूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट है, मैंने पीस के रख लिया है। 3 से 4 हमें सब्ज़ मिर्च चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हमें दही भी चाहिए, वो मैं यहाँ पर नहीं आपको दिखा सकी। अच्छा, ये देखें प्याज मैंने इस तरह से काट लिया है, टमाटर भी पीस लिए हैं और अदरक लहसुन पहले से पिसा हुआ था। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें आ जाएँ। अब करेले जो है ना, इनको हम दोबारा से कुरकुरे कर लें, क्योंकि बर्फ़ की वजह से पानी हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा हम कुरकुरे करने के लिए तो हल्की आंच पे पैन में डाल देंगे, कोई घी शी नहीं डालना, और इसको हल्का सा हीट लगवाएंगे जिसमें इसका पानी खुश्क हो जाएगा। नेक्स्ट ये है, अलग देगची के अंदर थोड़ा कुकिंग ऑयल डालेंगे, क्योंकि करेले भी पहले से फ्राई हुए हैं तो उनका भी ऑयल निकल आएगा। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसके अंदर हम प्याज जो है ना उसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमने इसको क्रिस्पी पापड़ जैसा नहीं कर लेना प्याज को। बस इस तरह से जैसे इसका थोड़ा थोड़ा सा ब्राउनिश सा रंग आएगा, थोड़ा नरम हो जाएगा ना प्याज, तो इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और साथ ही जो हमने टमाटर थे वो पीस के रखे हुए थे वो भी डाल दिए। अच्छा, 3 टमाटर डाले हैं मैंने यहाँ पर, ताकि जो है ना सालन हमारा थोड़ा खट्टा खट्टा सा बने। तो खट्टा खट्टे की वजह से ये हो जाता है कि थोड़ा सी जो करेलों की कड़वाहट होती है ना, वो थोड़ी और कम हो जाती है। अच्छा, थोड़ा पानी यहाँ मैंने इसमें शामिल किया है, ताकि जो हमारा मसाला है वो थोड़ा पक के तो थोड़ी ग्रेवी बन जाए। ठीक हो गया जी, ये देखिए। अब इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। नमक हस्बे ज़ायका हम डालेंगे, क्वांटिटी के हिसाब से। अब नमक मिर्च ज़्यादा कम कर सकते हैं। लाल मिर्च डाली है और साथ में यहाँ मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी। सिर्फ ये 3 मसाले हैं जो कि हम डालेंगे इसके अंदर, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले की भुनाई करेंगे। ठीक है, भुनाई से भी पहले इसी स्टेज पे हम जो है ना चिकन हमारा वो भी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, और चिकन ज़रा थोड़े बड़े साइज़ का मुझे मिला है, थोड़ा इसको टाइम लगेगा भुनाई में, इसकी गलावट में। तो इसमें हम चिकन भी डाल देंगे और इसको हमने एक अच्छी सी भुनाई करनी है। इसके अलावा हमने इसके अंदर और कुछ भी नहीं डालना, तो इसीलिए इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी डाला है और इसको मैंने दम पे रख दिया है। दम पे रखने के साथ ये देख रहे हैं आप क्या होगा कि चिकन मैंने बताया आपको कि थोड़े बड़े साइज़ का था, तो उसको गलाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अक्सर ये होता है कि बड़े पीस हों तो गोश्त जो है ना वो अंदर तक गलता नहीं है, इसलिए मैंने पानी डाल के इसको दम पे रखा था, ताकि जो चिकन है ना वो थोड़ा नरम हो जाए, थोड़ा गल जाए। ये देखिए। अच्छा, 3 से 4 सब्ज़ मिर्च थी, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब मेन काम जो है ना वो इस चिकन की भुनाई है, कि चिकन अच्छा सा गल जाए और जो मसाले का पानी एक्स्ट्रा है वो सूख जाए और एक अच्छी सा ना मसाला तैयार हो जाए। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए दही है, मैंने तकरीबन 1 कप जो है ना वो दही लिया था। दही थोड़ा सा मेरे पास खट्टा खट्टे वाला था, ताकि हमारे मसाला सालन जो है ना वो खट्टा बने। दही भी इसमें डाल दिया है और बस इसके बाद इसकी भुनाई करते जाएं। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है ना गरम मसाला भी डालेंगे, एक अच्छी सी खुशबू के लिए डाल दें इसके अंदर और इसको भून लें अच्छे से। दरअसल इस सालन के लिए थोड़ी सी भुनाई का टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए मैंने स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी है, ताकि आप बोर ना हो और जल्दी जल्दी से हमारी डिश जो है ना वो रेडी हो जाए। चिकन करेले बहुत मज़े के लगते हैं, स्पेशली दोपहर के खाने में ना बहुत ही मज़ा आता है खाने का। और बहुत ही जिनको सब्ज़ी पसंद है ना, उनको तो ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है।
और ये देखें जी, यहाँ पर चिकन की भुनाई हो चुकी है और ऑयल भी तकरीबन अलग हो चुका है सालन से, ग्रेवी से ना। तो चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से गल गया हुआ है। और बस अब हमने क्या करना है, जो करेले फ्राई हुए पड़े थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सब मसाला और करेले जो है ना एक से हो जाएं और यकजान होके एक बहुत बेहतरीन सा जायका तैयार हो जाए। ठीक है, ये देखें इतनी मज़े की ये सब्ज़ी है ना। बच्चे नहीं खाते, अक्सर बच्चों को जी करेले कड़वे लगते हैं, लेकिन यह है कि इस रेसिपी में दही डाला है, टमाटर ज़्यादा डाले हैं और प्याज भी ज़्यादा शामिल किया है, जिसकी वजह से जो करेलों की कड़वाहट है ना वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। लेकिन मुझे तो करेलों की कड़वाहट भी बहुत मज़े की लगती है, क्योंकि अगर करेलों में कड़वाहट ना हो तो समझें वो करेले नहीं। लें जी, बहुत ही मज़े का स्पाइसी सा भुना हुआ सा कुरकुरे से करेलों वाला सालन जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। साथ में मैंने रोटी भी बना ली है और अब मैं इंजॉय करूँगी अपना लंच। और आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। करेले चिकन की रेसिपी जो है ना अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।